दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के लोगों का दम घुट रहा है, मगर परवाह किसको है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं है। आप और हम सब गैस चेंबर्स में जीने को मजबूर है, मगर परवाह किसको है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए थे। उन दावों का क्या हुआ। क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भी वायु प्रदूषण पर बयान देते हुए सुनते हैं। वो एक वाहियात प्रोपेगेंडा फिल्म को प्रमोट कर सकते हैं, मगर इस वक्त दिल्ली के जो हालात हैं, यहां की जो वायु प्रदूषण के हालात हैं, मजाल साहब उस पर कुछ कहें। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना साहब, वो ना मणिपुर पर कुछ कहते हैं, ना झांसी में जो बच्चे झुलस जाते हैं उस पर कुछ कहते हैं, तो फिर वायु प्रदूषण पे क्या ही कहेंगे। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहते हैं, अमित शाह भी रहते हैं, अरविंद केजरीवाल भी रहते हैं, राहुल गांधी भी रहते हैं, सोनिया गांधी भी रहती हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी रहती हैं, दिल्ली के एलजी भी रहते हैं। मगर साहब मजाल है, जो वायु प्रदूषण दिल्ली और आसपास के इलाकों में चल रहा है उस पर कोई भी गंभीरता से कार्रवाई करे। विश्व गुरु का दावा करने वालों, मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपके सामने दोस्तों। अमेरिकी दूतावास के बाहर इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि हवा की जो गुणवत्ता है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 1374, 1374 एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो भी अमेरिकी दूतावास के बाहर। अब देखिए दोस्तों, 999 यह है ITI जहांगीरपुरी के बाहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। मगर यह मत सोचिए दोस्तों, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मैं आपको दिखा रहा हूं वो सिर्फ अमेरिकी दूतावास या ITI जहांगीरपुरी के बाहर है। आज सुबह दिल्ली का क्या नजारा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, AQI। और इंतजार कीजिएगा, पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अंदर हवा को लेकर क्या नजारे रहे हैं, वायु प्रदूषण को लेकर क्या नजारे रहे हैं, वो भी नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपके सामने देखिए, यह है दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल। आप देख सकते हैं, कहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 है, कहीं पर 978 है, कहीं पर 745 है, 629, 964, 775, 819, 733, 748। यह है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु की गुणवत्ता का हाल। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं 24 घंटों में क्या हालत रही दिल्ली के अंदर, क्या नजारे रहे वायु प्रदूषण को लेकर, क्योंकि ये तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। और ये मत सोचिए ये नजारा सिर्फ दिल्ली का है, मुंबई में भी आज सुबह स्मॉग को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर हालत बहुत खराब है दोस्तों, वो मैं आपको दिखलाऊंगा। मगर सबसे पहले आपके सामने यह है दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज का नजारा। चलिए पूरे स्क्रीन पर इस नजारे को देखिए दोस्तों। यह है दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज, और वो ब्रिज आपको यहां पर दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। यह हालत हो गई है वायु प्रदूषण की वजह से कि आप दिल्ली की आन बान और शान सिग्नेचर ब्रिज को देख भी नहीं पा रहे हैं। यह नजारा प्रलयंकारी है दोस्तों, प्रलय से कम यह नजारा नहीं है, जहां आप देख रहे हैं कि सिग्नेचर ब्रिज और उसके आसपास के इलाकों की क्या हालत हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उससे ज्यादा से वक्त उनकी सरकार है। मैं यह समझना चाहता हूं कि इसको लेकर क्या कार्रवाई हुई है अब तक। बड़े बड़े दावे किए गए थे। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि देश के पर्यावरण मंत्री कौन हैं? नाम जानते होंगे। या फिर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कौन है? दो शहर हैं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, 20 अगस्त 2024 को, यानी कि सर्दियों के शुरू होने से बहुत पहले, गोपाल राय ने अपील की थी भूपेंद्र यादव से इस मुद्दे को लेकर बैठक बुलाने की। उन्होंने कहा था कि वायु प्रदूषण को लेकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दिल्ली, हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन तमाम राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई जानी चाहिए। सबसे पहले भूपेंद्र यादव कहते हैं हमें खत ही नहीं मिला, और यह अगस्त की बात है, अगस्त की बात है। और आज जब हम नवंबर में प्रवेश कर चुके हैं, आज भी गोपाल राय ने अपील की है भूपेंद्र यादव से
कि पर्यावरण को लेकर बैठक बुलाएं, वायु प्रदूषण को लेकर बैठक बुलाएं, मगर साहब मजाल है भूपेंद्र यादव कोई भी प्रतिक्रिया दें। वो क्या कर रहे थे कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर मैं आपको दिखा रहा हूं तमाम जगहों के नजारे। सिग्नेचर ब्रिज का नजारा मैं आपको दिखला चुका हूं, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं तिलक ब्रिज का नजारा। जी हां, वहां से ट्रेनें होकर गुजरती हैं। तिलक ब्रिज का नजारा देखिए पूरे स्क्रीन पर, ये देखिए यहां पर आपको बमुश्किल ट्रेन दिखाई दे रही है जो प्लेटफॉर्म पर आ रही है। यह है तिलक ब्रिज से लिया गया नजारा। आप देख सकते हैं वायु प्रदूषण को लेकर क्या हालत है। यह दिल्ली का एक हाई प्रोफाइल इलाका है और यहां पर देखिए लोग गैस चेंबर्स में जीने को मजबूर हैं। यह तस्वीर शर्मनाक है दोस्तों। यह तस्वीर है तिलक ब्रिज की। चलिए दो तस्वीरों में आपके सामने, एक तरफ दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज और एक तरफ दिल्ली का तिलक ब्रिज। आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज को और आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तिलक ब्रिज को। यह है दिल्ली की नियति, यह है हमारी बदकिस्मती कि इन हालात में, इन स्थितियों में हम जीने को मजबूर हैं। मगर क्या किसी को शर्म आ रही है? जो बड़े बड़े दावे किए गए थे उसकी मैं पोल खोलूंगा, मगर क्या किसी को शर्म आ रही है? 10 साल बाद भी अगर हम दिल्ली के इस नजारे को देख रहे हैं तो यह बेबसी क्यों दिखाई देती है? दिल्ली के अंदर ग्रैप जो है वो एक्शन में आ गया है। ग्रैप क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। इसके अंतर्गत 10वीं और 12वीं के कक्षा के छात्रों को छोड़ के तमाम कक्षाओं को बंद कर दिया गया है। जी हां, बच्चे अब अपने घरों में कैद हैं। उन्हें स्कूल में होना चाहिए मगर अब उन्हें घरों में कैद कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि बाहर हवा सांस लेने लायक नहीं है। अब इस नजारे को देखिए दोस्तों, यह नजारा है दिल्ली के कनॉट प्लेस का। जी हां, दिल्ली की आन बान और शान कनॉट प्लेस का नजारा, और आप यहां पर देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है। यहां पर नजारा दिख नहीं रहा है, आप देख नहीं सकते हैं आगे। यह हालत हो गई है। बगैर वक्त बर्बाद किए मैं अब आपको नोएडा का नजारा दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह छत से ली गई तस्वीर है, बालकनी से ली गई तस्वीर है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक जो है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है यहां पर, और जो पीछे बिल्डिंग्स हैं स्मॉग की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से आप उसे देख भी नहीं पा रहे हैं। यह नोएडा का नजारा है दोस्तों, देखिए क्या हालत है यहां पर। अब एक और तस्वीर देखिए दोस्तों, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यह भी नोएडा की तस्वीर है। आप यहां अपार्टमेंट्स को ही सलीके से नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि अपार्टमेंट्स के अंदर, एक अपार्टमेंट्स के अंदर से ली गई तस्वीर है, मगर अपार्टमेंट्स की थोड़ी दूर पर जो एक इलाका है वो पूरी तरह से स्मॉग से ढक गया है, वायु प्रदूषण से ढक गया है। यह हालत है दिल्ली और नोएडा की। मगर ये मत सोचिए ये सिर्फ दिल्ली और नोएडा की समस्या है या गुरुग्राम की समस्या है, नहीं साहब। आज सुबह ये नजारा है मुंबई का। स्मॉग की वजह से ये नजारा मुंबई में दिखाई दे रहा है दोस्तों। मुंबई में वायु प्रदूषण कभी ज्यादा नहीं हुआ करता था, मगर अब देखिए मुंबई में क्या हालत हो गई है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। यह मत सोचिए अगर आप मुंबई में बैठे हुए हैं तो वायु प्रदूषण को लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। स्मॉग ने मुंबई को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह स्मॉग जानलेवा है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब यह देश गंभीर होगा वायु प्रदूषण को लेकर? कब हम अपनी नींद से जागेंगे? कब हम अपने राजनेताओं से सवाल करेंगे कि क्यों आप हमें धर्म के आधार पर बांटते हैं, जाति के आधार पर बांटते हैं, आप असली मुद्दों की चर्चा नहीं करते हैं? मैंने जिक्र किया भूपेंद्र यादव को। यह हैं देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। कायदे से इनकी जिम्मेदारी है कि मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सबको एक मंच पर लाएं और इसकी चर्चा करें। मगर इन मान्यवर को कोई परवाह नहीं है कि हमारा दम घुट रहा है। इसी दिल्ली में ये मान्यवर भी रहते हैं, मगर अगर आप इनके ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए तो सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन के माननीय भूपेंद्र यादव कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है ये शख्स, और ये अपने आप को देश के पर्यावरण मंत्री बताते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? इनके पूरे ट्विटर टाइमलाइन पर सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता के और कुछ नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग देश के पर्यावरण मंत्री हैं। इन्हें गंभीरता से अगस्त में ही जिम्मेदारी को समझते हुए, मामले की गंभीरता को समझते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलानी चाहिए थी, मगर नहीं साहब। भूपेंद्र यादव ये सब नहीं करेंगे।
क्योंकि आज की तारीख में हर मंत्रालय का मंत्री एक ही है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया में है, वहां पर जो एनआरआईज मोदी 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 कर रहे हैं। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है उसके बारे में आपने कुछ भी सुना? बताइए। मणिपुर में हालात बद से बदतर हो गए, मगर हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 10 बच्चे झांसी के एक मेडिकल कॉलेज में झुलस गए, जल गए, मगर नहीं साहब, प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करेंगे। तो फिर वायु प्रदूषण पर क्या ही कहेंगे प्रधानमंत्री, मैं समझना चाहता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने ग्रैप 4 की घोषणा कर दी है। ग्रैप 4 क्या होता है दोस्तों? ग्रैप 4 होता है जब वायु प्रदूषण में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु की गुणवत्ता का जो सूचकांक होता है, जब वो 400 के पार कर जाए तो ग्रैप 4 की घोषणा कर दी जाती है। ग्रैप क्या है? कुछ देर बाद। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे। जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। मैं आपको इनके 4 बयान सुनाना चाहता हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हैं। अरविंद जी, बड़े बड़े दावे आपने किए थे, वो आपके क्या दावे हैं, आइए सुनाना चाहते हैं आप। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिले। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। तो सारे बच्चे मिलके कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को चिट्ठी लिखना कि हमारी सेहत का ख्याल रखो। नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूं, कई सारी फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा पराली का, वो क्यों जलाए? अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल झा जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसको लेकर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं साहब। उन्हीं के पार्टी के एक मंत्री कैलाश गहलोत जो हैं वो ईडी और इनकम टैक्स के डर से आम आदमी पार्टी छोड़कर भाग गए हैं और कुछ ही दिनों बाद भाजपा की गोदी में आसीन होने वाले हैं साहब। दिल्ली के अंदर भाजपा का यही किरदार है। एलजी साहब हैं विनय सक्सेना। आम आदमी पार्टी सरकार जो भी करना चाहती है उसमें अड़ंगा डालते हैं, कुछ नहीं करने देते हैं। यह व्यक्ति यानी विनय सक्सेना को दिल्ली की जनता ने नहीं चुना है, दिल्ली की जनता ने चुना है 70 विधायकों को, जिसमें 63 आम आदमी पार्टी के हैं। मगर साहब मजाल है कि इन विधायकों की कोई ताकत है, आम आदमी पार्टी की सरकार की कोई ताकत है। सारी ताकत एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिससे भाजपा सरकार ने दिल्ली के सिर पर थोप दिया है, और यह व्यक्ति विनय सक्सेना कोई काम नहीं करने देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विनय सक्सेना ने क्या बुलाया दिल्ली के मुख्यमंत्री को और वायु प्रदूषण पर गंभीर चर्चा की? क्या विनय सक्सेना सिवाय राजनीति के कुछ करते हैं? मैं आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स की हालत बतला चुका हूं, 1374। यह है अमेरिकन एम्बेसी के बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या तस्वीर, क्या संदेश जा रहा है अमेरिका को कि यह हालत है विश्व गुरु की, यह हालत है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की। अरे भाई सवाल तो किया जाएगा ना। आज सुबह का नजारा फिर आपको दिखाता हूं, 999। हर तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 900 के आंकड़े को पार कर चुका है। हम सब गैस चेंबर्स में जीने को मजबूर हैं, मगर साहब मजाल इस पर कोई चर्चा की जाए।
अरविंद केजरीवाल के क्या वादे थे वो मैं आपको सुनवा चुका हूं। क्या शर्म आती है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ग्रैप 4 की घोषणा कर दी है। ग्रैप 4 क्या है दोस्तों? ग्रैप 4 होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी हिंदी में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना, ग्रैप। आज सुबह से उसका चौथा चरण शुरू हो चुका है। उस चौथे चरण के अंतर्गत कई जगहों पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। डीजल वाले ट्रक जो हैं वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्कूलों में बच्चों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है, सिवाय 10th, 11th और 12th क्लास के बच्चों को। हालांकि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि जो 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र हैं उनके कुछ फेफड़े लोहे के बने हुए हैं? उन्हें आप जाने की बात कह रहे हैं, बाकी को आपने कह दिया वो घर में रहे, मगर उनकी क्या गलती है? मैं मानता हूं बोर्ड की परीक्षाएं हैं, मगर इस जहर में सांस लेने को मजबूर उन्हें भी होना पड़ेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आपके सामने फहरिस्त है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की। नंबर 1 फतेहाबाद, एयर क्वालिटी इंडेक्स 895। दूसरे नंबर पर दिल्ली 793। तीसरे नंबर पर नोएडा 559, पटना 262, लुधियाना 211, हावड़ा 194। पहले जो 3 शहर हैं दिल्ली और आसपास के इलाके हैं, नोएडा 559। इसी तरह से आप नोएडा और गाजियाबाद के आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो यह नजारा दिखाई देता है आज सुबह। कितनी दर्दनाक तस्वीर है अपने आप में। हम इस जहर को अपनी सांसों में ले रहे हैं, हम यहां पर सांस लेने को मजबूर हैं। बहरहाल, जैसे मैंने बताया, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने इस बात का ऐलान कर दिया है, ग्रैप 4 की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत फिजिकल क्लासेस जो हैं वो अब बंद कर दी गई हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी 10वीं और 12वीं के छात्रों को छोड़कर। मैं फिर समझना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से, क्या 10वीं और 12वीं के छात्रों के फेफड़े नहीं होते हैं? क्या उन पर वायु प्रदूषण का असर नहीं पड़ेगा? वो क्यों जाएं इस हवा में सांस लेने के लिए? बहरहाल, ग्रैप 4 को लेकर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, यह जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आज सुबह 8 बजे से ग्रैप के अंतर्गत यानी चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना के तहत चौथे चरण के प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM की उपसमिति ने संशोधित GRAP के चरण 4 को पूरे NCR में लागू कर दिया है। यह आज यानी 18 नवंबर सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगी। इसके अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं को लाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। LNG, CNG, इलेक्ट्रिक BS4 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने बताया, स्कूलों को अब ऑनलाइन किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर CAQM समिति ने दिल्ली NCR में स्कूलों को बंद करने की सलाह दी है। उप समिति ने कहा कि दफ्तरों में 50% लोग ही काम करें, बाकी लोगों से वर्क फ्रॉम होम कराने की सलाह दी गई है। आवश्यक वस्तुओं ले जाने वाले वाहनों, CNG, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली के अंदर कई निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है। वो कौन कौन से निर्माण कार्य हैं आपकी स्क्रीन पर? राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूर संचार आदि जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लागू होगा। NCR में राज्य सरकारें स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्णय ले सकती हैं। इसके अलावा ये जो ग्रैप 4 शुरू हुआ है उसके अंतर्गत कई हाई प्रोफाइल निर्माण, जरूरी निर्माण भी बंद कर दिए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर ग्रैप 4 लागू होने का असर दिल्ली की कुछ बड़ी परियोजनाओं पर पड़ेगा। दिल्ली में चल रहे 6 अंडरपास और बाईपास बनाने के काम में देरी होगी। 4 नए अस्पतालों के निर्माण में देरी हो सकती है। जानकारों के मुताबिक मुकरबा चौक व हैदरपुर मेट्रो रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए 3 अंडरपास के निर्माण का कार्य भी प्रभावित होगा। प्रगति मैदान के पास भैरव मार्ग से रिंग रोड पर जाने के लिए अंडरपास के काम पर भी ब्रेक लग जाएगा। यमुना खादर में मयूर विहार फेज 1 के सामने बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 3 के काम में भी
देरी हो सकती है। तो दिल्ली में सब कुछ ठप है, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आज कटघरे में कई लोग हैं, इन चेहरों पर गौर कीजिएगा। यह हैं देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। कटघरे में यह हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। वादे क्या किए गए थे वो मैं आपको सुनवा चुका हूं। कटघरे में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना भी हैं। कटघरे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी हैं। कटघरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, क्योंकि हम इनके मुंह से इन जरूरी मुद्दों पर कभी कुछ नहीं सुनते हैं। एक वाहियात फिल्म रिलीज होती है, उस पर वो अपनी टिप्पणी करते हैं, वो भी एक वाहियात ट्रोल की टिप्पणी पर। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री के लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग, इसका जिक्र मैं आपको पहले कर चुका हूं। यानी कि वैज्ञानिक तरीके से एक शहर के ऊपर बादलों को लाया जाता है और बारिश करवाई जाती है। दिल्ली के प्रदूषण का इस वक्त जो त्वरित समाधान वो बारिश है। इस वक्त अगर अच्छे से बारिश हो जाएगी तो यह प्रदूषण खत्म हो जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यह मांग कर रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग कैसे करवाई जाए, इसको लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एक बैठक बुलाएं। मगर भूपेंद्र यादव के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। याद है आपको, इससे पहले पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे। उस वक्त भी मैं नहीं भूला हूं, मैंने यह मुद्दा उठाया था। प्रकाश जावड़ेकर को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रकाश जावड़ेकर ने आज तक बैठक नहीं बुलाई। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, हम एक अरसे से इसका सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकारें इसको लेकर बैठकें क्यों नहीं बुलाती हैं? एक मंत्रणा क्यों नहीं होती है क्लाउड सीडिंग को लेकर, तमाम राज्यों में जो मतभेद हैं उसको लेकर? क्योंकि दिल्ली आरोप लगाता है कि भाई पंजाब में फसलें जलाई जाती हैं, पराली जलाई जाती है, उसका यह परिणाम है। मगर अब तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, मगर अब भी इनके पास कोई ना कोई बहाना है। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल की एक खास बात है, बोलने में बहुत महान है, लिहाजा इनके पास हर चीज का तर्क होता है। मैंने आपको उन्हीं के बयान सुनाए। मैं आपसे समझना चाहता हूं, हम इस नर्क, इस दोजक में जीने को मजबूर क्यों हैं? और एक सवाल आपसे है, आपके और हमारे मां बाप, बुजुर्ग मां बाप, जिनमें से कई अस्थमा के मरीज हैं, इसमें जीने को मजबूर हैं। कोरोना के बाद हम सबके जो फेफड़े हैं पहले से ही कमजोर हो चुके हैं। आप और हम न जाने किन गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। क्या आपको इसकी परवाह है? क्या आपको इस बात की चिंता है? क्या आप इस बात की चिंता करते हैं, या बटेंगे तो कटेंगे जैसे वाहियात नारों में ही आप बह जाना चाहते हैं? सवाल कीजिए अपने हुक्मरानों से। कटघरे में रखिए देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को कि कुंभकर्णी नींद क्यों सो रहे हो, नींद से जागो भाई। बद से बर्बाद हो गए हम, किसी को कोई परवाह है? कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठक बुलानी चाहिए। आप लौटिए तमाम यात्राओं से और इस पर चर्चा कीजिए। मगर क्या प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे? मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती दोस्तों। मैं पूरी तरह से हतोत्साहित हूं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से, केंद्र सरकार से किसी को कोई परवाह नहीं है दोस्तों। बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लो, हकीकत आपके सामने है। और हम विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।